तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी है। 10 मार्च से हड़ताल पर जा सकते हैं डीलर्स एसोसिएशन। गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, चूरू, जालौर ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां से हड़ताल की चेतावनी दी गई है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से। 10 मार्च से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। आपको जानकारी मैं ये भी दे दूं कि बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, दौसा में भी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। तो 10 मार्च से आज है 6 तारीख, यानी अब से 4 दिन बाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से। हालांकि वजह क्या है इस जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। कुलदीप मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे और जरा कुलदीप से हम जान लेते हैं कि हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है, वजह क्या है कुलदीप? देखिए, पेट्रोल पंप जो संचालक हैं वो पिछले कई सालों से जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें कमी करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो राजस्थान है उसके अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी अधिक हैं और इसके साथ साथ जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाका है वहां पर जो राजस्थान का जो दूसरा हिस्सा है, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, उसके मुकाबले 5 रुपए जो प्रति लीटर जो महंगे दामों पर पेट्रोल डीजल मिलता है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान के अंदर वैट काफी अधिक है। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम कम करने के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है। और जब विधानसभा चुनाव थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो दौरों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करने की बात कही थी। पेट्रोल पंप जो संचालक है उनका कहना है कि जो राजस्थान का बजट है वो आ चुका है और इसके साथ साथ केंद्रीय बजट है वो भी आ चुका है और दोनों ही बजट के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कोई बात नहीं की गई। ऐसे में अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तब इन पेट्रोल पंप संचालकों ने एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का जो मन है वो बना लिया है। इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम कम नहीं होने के कारण इनका जो कारोबार है वो ठप हो रहा है। अगर बात करें श्री गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले की, तो यहाँ पड़ोसी राज्य जो पंजाब है वहां पर पेट्रोल और डीजल राजस्थान के मुकाबले 10 से 15 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलता है। तो ऐसे में लाखों लीटर जो पेट्रोल और डीजल की तस्करी होती है और उसका सीधा सीधा जो असर है वो यहाँ के पेट्रोल पंप संचालकों पर पड़ रहा है। जी, हड़ताल पर जाने की चेतावनी इनकी ओर से दी गई है तो निश्चित तौर पर कुलदीप गोयल इसका जो असर होगा वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी हैं कि लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जब पेट्रोल पंप जाते हैं तो उनको निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो इसको लेकर सरकार की ओर से कोई अभी तक स्टेटमेंट, कोई जानकारी या पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनकी बातचीत हो पाई है किसी नेता से? अभी तक जो बातचीत है वो तो उसकी बात तो सामने नहीं आई है। हालांकि जब कुछ समय पहले जब पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की थी तब राज्य सरकार की तरफ से वार्ता हुई थी, तब भी इनको आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही इस ओर कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो बात है वो वहीं अटकी हुई है। लिहाजा एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। तो क्या लगता है कुलदीप आपको, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, किसी भी समय किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से, ऐसे में चुनाव से पहले ये दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, चुनाव से पहले ये दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले भी जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की थी। और क्योंकि अब पेट्रोल पंप संचालकों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक गारंटी दी थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पर है, निश्चित रूप से ये दबाव बनाने की जो एक रणनीति है उसी के तहत ही ये जो बात है हड़ताल पर जाने की वो कही गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 मार्च की तारीख है, यानी अब से करीब 4 दिन बाद जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चला जाएगा हड़ताल पर, लेकिन उससे पहले चेतावनी के तौर पर कहा गया है कि अगर जो मांगे हमारी है वो नहीं मानी गई तो हड़ताल पर हम चले जाएंगे।